चाहता हूँ कि सोलर पावर प्लांट का या सोलर वाटर हीटर का काम करते समय आपको टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सोलर पावर प्लांट का बिजनेस करना चाहते हैं स्मॉल स्केल में या बिग स्केल में, उसके लिए आपको क्या क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज़ें मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ। अगर हम बात करें कि स्मॉल स्केल में अगर हमने सोलर पावर प्लांट का बिजनेस करना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है या फिर हमने इंस्टॉलर बनना है, ये दो तरह के काम हम इसमें कर सकते हैं। इंस्टॉलर बन सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि सोलर पावर प्लांट की इंस्टॉलेशन स्मॉल स्केल में हम 1 किलोवाट से लेके 50 या 100 किलोवाट तक हम इसको स्मॉल स्केल में मानते हैं। इंस्टॉलेशन का काम इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं रहता है, बस आपको मार्केट से रॉ मटेरियल ख़रीदना है और आपको किसी साइट पे जाके इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते हुए आपको कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि जिस जगह पे हम लगा रहे हैं सोलर पावर प्लांट, वहाँ पर शैडो, किसी भी प्रकार की शैडो ना आए। शैडो बेसिकली ट्रीज़ की शैडो हो सकती है, पेड़ों की शैडो हो सकती है, वाटर टैंक की शैडो हो सकती है, या जो पैरावेट वॉल होती है छत के ऊपर उसकी शैडो हो सकती है, या कोई खंभा वगैरह हो छत के ऊपर उसकी शैडो हो सकती है। अगर किसी छत के ऊपर पेड़ की शैडो आ रही है, या तो हमें उस पेड़ को आधा कटवा देना चाहिए या उस जगह पे हमें सोलर पावर प्लांट नहीं लगाना चाहिए। अगर हमारे पास प्रॉपर स्पेस है कि हम सोलर पावर प्लांट हम लगाना चाहते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर प्रॉपर स्पेस है, तभी हमें सोलर पावर प्लांट उसी जगह पे लगाना चाहिए। क्योंकि अगर शैडो आएगी किसी भी सोलर पावर प्लांट के ऊपर तो वो प्रॉपर जनरेशन नहीं दे पाएगा, चाहे वो शैडो थोड़े टाइम के लिए हो चाहे ज़्यादा टाइम के लिए हो। इस करके हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी हम सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं वो शैडो फ्री एरिया होना चाहिए। अभी मैं आपको बात बताऊंगा कि हमें कितना एरिया चाहिए सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए। हमें बेसिकली 1 किलोवाट के लिए 100 स्क्वायर फीट जगह चाहिए या 10 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी हम सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं। अगर हम 2 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं तो हमें 200 स्क्वायर फीट जगह चाहिए और 20 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए। ऐसे ही करके हम इसको बढ़ाते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे जितनी हमको जगह चाहिए। इसका एक सिंपल ही फॉर्मूला है कि हमें अगर 1 किलोवाट किसी के घर पे लगाना है तो हमें कम से कम 10 स्क्वायर मीटर और या फिर 100 स्क्वायर फीट जगह चाहिए 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए। सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए हमें प्रॉपर टूल्स चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए, प्रॉपर मशीनरी चाहिए, तभी हम इस सोलर पावर प्लांट को आसानी से और कम समय में हम सोलर पावर प्लांट किसी भी घर पे लगा सकेंगे। अगर हमारे पास प्रॉपर टूल्स होंगे, प्रॉपर लेबर होगी, जो हमारे वर्कर्स हैं वो प्रॉपर स्किल्ड लेबर होगी, फिर प्रॉपर उनको नॉलेज होगी इलेक्ट्रिकल के बारे में, तभी वो सोलर पावर प्लांट लगा पाएंगे। अगर हमने किसी भी जगह पर सोलर पावर प्लांट लगाना है तो हमें उसकी प्रॉपर ड्राइंग पहले बनानी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें 1 किलोवाट लगाने के लिए 100 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, तो हमें उस छत का एक लेआउट बनाना पड़ेगा। अगर आप थोड़े से प्रोफेशनल हैं, अगर आपके पास प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, तो वो ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर भी उस ड्राइंग को बना सकते हैं। और उस ड्राइंग में वो पैनल जो मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल का साइज़ बेसिकली हमारे पास 2 मीटर बाय 1 मीटर का होता है। बेसिकली वो mm में भी गिना जाता है, जैसे 980 mm बाय 1980 mm के भी होते हैं। तो बेसिकली हम इसको 2 मीटर बाय 1 मीटर का एक मॉड्यूल हम गिनते हैं। वो मॉड्यूल का साइज़ बनाकर हम अपनी ड्राइंग में बना सकते हैं। सबसे पहले कि हमने एक पेपर पे उस छत का लेआउट बनाना पड़ेगा। अगर हमने देखना है कि कहाँ पर टंकीज़ वगैरह हैं, उस टंकीज़ को हमने ड्रॉ कर देना है उस ड्राइंग के ऊपर। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास कितनी जगह बचती है सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए। फिर हमने उस मॉड्यूल का हमने प्रॉपर एक मॉड्यूल बना लेना है कॉपी के ऊपर, और उस मॉड्यूल को हम रख के देखेंगे कि हमें कहाँ पर हम उतने मॉड्यूल रख सकते हैं, और ताकि हमें कितना स्पेस हमें
चाहिए। उसके बाद ही हम कैलकुलेशन कर पाएंगे कि हमारे पास हमें इस एक छत के ऊपर कितने किलोवाट लग सकता है। अगर हम थोड़े प्रोफेशनल हैं और हमारे पास प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, या आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज है और ऑटोकैड के बारे में नॉलेज है, कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है, तो इसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ये डिज़ाइनिंग का रोल प्ले करते हैं। तो आप इन सॉफ्टवेयर के यूज़ से भी आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक छत के ऊपर कितने किलोवाट सोलर पावर प्लांट लग सकता है। सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन का काम करने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि कितने किलोवाट वो सोलर पावर प्लांट उस छत के ऊपर लग सकता है। उसके बाद हमें मार्किंग करनी पड़ेगी। मार्किंग के साथ हमें पिलर की मार्किंग करनी पड़ेगी, हमने फाउंडेशन बनाने हैं उसकी मार्किंग करनी पड़ेगी। प्रॉपर तरीके से हमें मार्किंग करनी है कि कहाँ कहाँ पर हम अपना सोलर स्ट्रक्चर हम लगाएंगे। उसके बाद हमें सोलर स्ट्रक्चर लाकर उस साइड पे असेंबल करके हमें उसको फिट करना पड़ेगा। उसके बाद हमको फाउंडेशन बनाने पड़ेंगे। ये फाउंडेशन का साइज़ 1 फीट बाय 1 फीट भी होता है, पर इन दिनों हम राउंड शेप में भी इसका जो डाया है हम वो रख रहे हैं। इसका डाया बेसिकली 1 फीट का डाया रहेगा और ये स्क्वायर शेप में हम सिलेंड्रिकल शेप में हम इसका फाउंडेशन बनाएंगे। सिलेंड्रिकल शेप बनाने का फ़ायदा ये है कि पानी उस साइड पे नहीं खड़ता। अगर हम चौरस शेप का हम फाउंडेशन बनाएंगे तो चारों तरफ से या किसी एक तरफ से बारिश का पानी खड़ने की संभावना रहती है। तो इसलिए हम स्क्वायर शेप का या सर्कल शेप का हम सिलेंड्रिकल शेप का हम फाउंडेशन बनाएंगे। ये ऐसा फाउंडेशन बनाते हुए हमारे पास बारिश का पानी खड़ने की संभावना कम हो जाती है। जो इस फाउंडेशन की हाइट है वो हमें 1 फीट रखनी चाहिए और 1 फीट हमारा 1 फीट की यहाँ 12 इंच के आसपास या 10 इंच के आसपास हमारा ये इसका डाया होना चाहिए। ये सब काम करते समय साथ ही साथ हमको जो अर्थिंग का काम है ये भी हमें साथ ही साथ करना चाहिए। अर्थिंग का जो है हमें 1 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक हमारे पास 3 अर्थिंग आ जाती हैं। जो एक अर्थिंग है वो हमारे पास लाइटनिंग अरेस्टर की रहती है, उसकी अर्थिंग जो हमेशा सेपरेट ही रहती है। जो ये अर्थिंग का पार्ट है ये हमें जो अर्थिंग होती है हमें जो है GI स्ट्रिप से ही करनी चाहिए। GI स्ट्रिप का साइज़ 25 × 3 mm की जो हमारे पास स्ट्रिप होती है या 25 × 5 mm की हमारे पास स्ट्रिप होती है उसका ही हमें यूज़ करना चाहिए। जो हम LA लगा रहे हैं वो हमें जो मॉड्यूल की हाइट होती है उससे कम से कम 1 या 2 मीटर अप करके ही लगाना चाहिए। और ये जो LA होता है हमारा ये मॉड्यूल से हमें पीछे लगाना चाहिए ताकि जो LA की शेडो है वो हमारे मॉड्यूल के ऊपर ना पड़े। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास जो मॉड्यूल जो LA लगा है उसकी जो स्ट्रिप जो हमने उसके साथ अटैच की है वो सीधा ग्राउंड में जाएगी। जो उस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर होगा उसमें जाके हमारे में मिट्टी के अंदर हमने एक पिट बनानी है जो कि 10 फुट के आसपास हमारी पिट होगी। उसके अंदर हमने ट्रेडिशनल अर्थिंग भी कर सकते हैं और केमिकल अर्थिंग भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमें कॉपर की रॉड डालकर उसको प्रॉपर तरीके के साथ नट बोल्ट के साथ अटैच करके या थिम्बल लगा के प्रॉपर हमें उसकी अर्थिंग को उसके साथ जोड़ना चाहिए। और उसके साथ हमें जो अर्थ पिट का एक हमारे पास कवर आता है तो वो हमें वहाँ पर लगा के उसको बाहर से अच्छी तरह सीमेंट से हमें पैक कर देना चाहिए ताकि बाद में हम उसके अंदर अच्छी तरह पानी डाल सकें अच्छी अर्थिंग आउटपुट के लिए। और उसको अच्छी तरह हमें कवर कर देना चाहिए ताकि उसका ध्यान रहे कि यहाँ पर अर्थिंग पिट है इन द फ्यूचर के लिए। और साथ ही साथ ऐसे ही हमने 3 पिट बनानी है और एक पिट के बीच में दूसरी पिट के बीच में कम से कम 10 से 12 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए।